नदी में गाद और क्षारण की समस्या को लेकर नदी संवाद के माध्यम से अध्ययन दल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी बड़ी जानकारी। भागलपुर सहित जिले के कई हिस्सों के नदी में गाद और क्षारण से नदी से समस्या उत्पन्न को लेकर एक अध्ययन दलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कई अहम जानकारियां दी है। अध्ययन दल के नेतृत्व कर रहे महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार ने आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि 80% किसान खेतों पर आधारित है, जहाँ सिंचाई के लिए नदी पर आत्मनिर्भर है। लेकिन नदी में गाद और क्षारण की समस्या को लेकर किसान कहीं जल संकट से जूझ रहे हैं तो कहीं बाढ़ संकट से तबाही मची हुई है, जिसका जीता जागता उदाहरण भागलपुर के कहलगांव के कोबा, ढोला और लहेरिया नदी में दिखाई दिया है। नदी ढोला और लहेरिया को समेटकर झारखंड होते हुए कहलगांव अंचल प्रवेश करती है। वहीं जमुई से लेकर मिर्जा चौकी के बीच अलग अलग तरह के समस्याओं से आम लोग परेशान और पीड़ित है, जहां जल जमाव की समस्या और जल संकट को लेकर सरकार को एक तकनीकी सर्वेक्षण कराकर क्षारण और गाद से लोगों को निजात दिलाना चाहिए। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट कि 80% जनता आज भी कृषि और कृषि आधारित रोजगार पर निर्भर करती है। लेकिन विगत दिनों कृषि के साथ इस तरह का मजाक हुआ है, खासकर नदियों के साथ जिस तरह छेड़छाड़ किया गया है, उसके कारण किसानों की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कहीं जल जमाव की समस्या है तो कहीं सुखाड़ की समस्या है। इस तरह की समस्या प्राकृतिक नहीं है, यह मानवकृत है। इसमें उन रास्तों को अवरुद्ध किया गया है जिससे नदियों की धाराएं चलती थी। हम लोगों का यह मानना है कि राजमहल की पहाड़ी से, खासकर मिर्जा चौकी से लेकर जमुई तक के परिक्षेत्र में, जिसमें कि पानी झारखंड के देवघर, गोड्डा, साहबगंज और अन्य स्थानों पर, उसी तरह जमुई के चकाई, इन सब स्थानों से होते हुए पानी हमारे इस क्षेत्र को समृद्ध करता है। तो यह एक अलग बात है कि उन क्षेत्रों में भी वनों की जो आच्छादित वन थे उसकी कटाई हुई है। इससे भूमि का क्षरण बड़ी तेज़ी से हुआ है। लेकिन अलग अलग नदियों की प्रकृति और अलग अलग नदियों के साथ का संकट अलग है। हम अभी जिस नदी की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, कोबा, लहेरिया और ढोला नदी की, ये तीनों ही नदियाँ मुख्य रूप से मिर्जा चौकी के आगे करमटोला के पास से और बहुत सी धाराएं तो राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और निकल करके जब भागलपुर जिला के कहलगांव अंचल में प्रविष्ट करती है, वहां से उसके पहले हम लोगों ने धाराओं को सिर्फ देखा और उसका विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया है कि धाराएं किस किस तरफ से आती हैं। 3-4 धाराएं, लेकिन ये 3 प्रमुख नदियाँ हैं जो अलग अलग जगहों पर मिलती है। लहेरिया का संकट हम लोगों ने एक जगह देखा, वह एक सिया नाम गाँव था। मुख्य रूप से वहाँ के किसानों का अनुरोध था, उन्हीं के अनुरोध पर हम लोग गए। तो हम लोगों ने सोचा कि इसके उद्गम स्थल से उसको देखा जाए। जब वह कोबा नदी, काबो नदी और विभिन्न नामों से जो कहलगांव के ठीक सटे हुए पश्चिम और दक्षिण से चलती हुई गंगा में जल निकासी का प्रबंध नहीं है ठीक ढंग से। और दूसरी बात यह है कि तालाबों का निर्माण भी यत्र तत्र कर दिया गया।